चलिए, तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे बाबू, जो हमारे लिए काफ़ी खास है। इसको हमको ध्यान से देखना होगा, अच्छे से समझना होगा, तब जाकर काम होगा। और ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है बाबू क्लोरोफॉर्म। हमने देख लिया, आयोडोफॉर्म हमने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग पायरिन के रूप में जानते हैं। और पायरिन का प्रयोगशाला में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है उत्प्रेरक और अभिकर्मक के रूप में। तो आइए आज हम लोग सीख लेते हैं पायरिन कैसे बनाते हैं, पायरिन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पायरिन का खुद का गुण कैसा होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट कैसा करता है। तो सारा बात आज हम लोग देख लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग टॉपिक बना लेते हैं पायरिन। पायरिन, इस पायरिन को और हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं बाबू। तो कौन नाम? तो हम लोग इसको कह सकते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन, जो इसका आयुपेसी नाम हो गया टेट्रा क्लोरोमीथेन। इसको अगर हम लोग सामान्य जनरल अगर फार्मूला का नाम देना चाहे बाबू, तो उस कंडीशन में इसका नाम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए और हम लोग सभी के लिए। तो इस पे आज हमको फोकस करना है ध्यान से और समझना है। तो चलो सबसे पहले हम इसका सूत्र दिखा देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा पायरिन का सूत्र। किसका क्या होता है पायरिन का सूत्र? CCl4। CCl4 कुछ नहीं याद रहता कहा देना CCl4। और अगर हम इसका संरचना सूत्र की बात करें बाबू, तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा? कार्बन 1 है, क्लोरीन 4 है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अगर हम इसका नाम देखना चाहें तो देखो, तो पहले भी तो आपको इस तरह से पढ़ाए थे कि जहाँ पे कार्बन रहे उसको हम लोग मेन मानेंगे, उससे जुड़ा हुआ जो भी रहे उससे हम लोग ब्रांच कहेंगे। तो ये सभी के सभी 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच है। तो कौन से कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है? तो 1 1 1, इसमें तो दूसरा कार्बन है नहीं, तो एक ही पर रहेगा 1 1 1। 4 के लिए टेट्रा, चारों क्लोरो, और कार्बन 1 के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा बाबू 111 टेट्राक्लोरोमीथेन। लेकिन आपको कभी सिखाए थे कि अगर एक पर ही रहे तो एक लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या हो रहा है? टेट्राक्लोरोमीथेन, जो हमने लिख दिया है। तो इसका फार्मूला देख लिया, इसका स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन अब हमको इसको सीखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंस है कि हम लोग इसको कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में, किस तरह से इस पर काम करेंगे और कैसे ही काम करेगा और कैसे ही बनेगा। तो चलो सबसे पहले हम इसका शॉर्ट में यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, ताकि आपको पूरे क्लास में देखते देखते याद हो जाए कि पायरिन का फार्मूला क्या होता है। और आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है ना। ये फिल्म की तरह देखने से, आपको बढ़ा बढ़ा के वीडियो देखने से शायद कोई भी फायदा नहीं हो। हम तो अपने तरफ से मेहनत कर ही रहे, लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं होगा ऐसे अगर वीडियो देखते हैं। आप क्लास कीजिए। एक बात आपको एकदम संभावित रूप से हम कह सकते हैं कि आपका क्लास अब एकदम सितंबर अक्टूबर तक के लिए बंद हो गया। आपका क्लास खुलने वाला नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई तो लगातार करना होगा ना, आपको तो ध्यान देना होगा पढ़ाई पे। तो आपको यहाँ पे फोकस करना होगा कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे घर बैठे। आप लोग टेस्ट में भी जरूर भाग लीजिए। टेस्ट में भाग लेने के लिए आप नीचे दिख रहे नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उस पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट घर बैठे देना है। तो चलो बाबू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाने की विधि देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने की विधि, मेथड ऑफ, जितना मेहनत हम करते हैं शायद अगर आप उसका 50% कर लें तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। हम आपको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग पढ़ भी नहीं रहे। मेथड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? पायरिन। चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, जिसको बारे में हमको विशेष ध्यान देना है। पायरिन के बारे में आपको याद रखना है। पायरिन का फार्मूला CCl4 फिर से हमने लिख दिया है। तो चलो बनाने की कुछ विधि देख लेते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? विचरण कहेंगे। CCl4 का विचरण कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो चलो सबसे आसान सा एक हम लोग मेथड देखते हैं। मीथेन से
अब देखिए मीथेन से अगर हम लोग कम मात्रा में, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ये सब बातें आपको याद होना चाहिए यार। आप लोग स्टूडेंट्स 12th के हैं और ये छोटे छोटे बात अगर आपको नहीं पता रहेगा तो शायद आप आगे भी अच्छे से काम नहीं कर पाइए। चलते आपको ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है और मस्ती के साथ पढ़ना है, टेंशन भी नहीं लेना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस। तो आपको यहाँ पर CH4 से बनाना है। तो CH4 से हम लोग पहले बताए थे कि अगर निम्न मात्रा में क्लोरीन मिलेगा तो उस कंडीशन में हमको 2-3 विधि का पालन करना पड़े, लेकिन उससे भी क्लोरीन क्या प्राप्त हो सकता है, पायरीन प्राप्त हो सकता है। तो आपको पहले याद करिए कि पिछले क्लास में जब हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ा रहे थे तो कुछ बताए थे कि जब हम लोग मीथेन को क्लोरीकरण करते हैं किसके प्रेजेंट में, तो क्लोरीकरण सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CCl4 है, यहाँ पर CH4 है, तो हमको क्या करना होगा, हमको इसके साथ क्लोरीन जोड़ना होगा। तो क्लोरीन डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट हम CCl4 CH4 से CCl4 डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन अभी हम पुराने वाले मेथड को देखते हैं कि किस तरह से और बना सकते हैं। तो हम लोग क्लोरीकरण करते हैं, बार बार क्लोरीकरण करते हैं जब तक हमको कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं मिल जाए। तो जब हम लोग CH4 में क्लोरीकरण करेंगे तो क्लोरीकरण करने के लिए हमको सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हमको क्या करता है, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन यहाँ से जब एक हाइड्रोजन को अटैक करता है और क्लोरीन इसके साथ आकर जुड़ता है, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन टूट जाता है और क्लोरीन उसके साथ जाकर जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा बाबू, CH3HCl। तो ये पिछले क्लास में हमने बताया था, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। फिर से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए CCl4, अभी तो हमको क्लोरोमीथेन मिला है। तो हमको फिर से क्या करना होगा, उस क्लोरोमीथेन को फिर से क्लोरीकरण करना होगा। ठीक है, इसको फिर से क्लोरीकरण करना होगा। तो क्या हमको प्राप्त होगा बाबू, एक हाइड्रोजन फिर से टूटेगा और एक क्लोरीन फिर से जुटेगा। तो एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन और आ गया, तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। अब अवशेष बच गया HCl। अभी भी हमारा पूरा नहीं हुआ, हमको चाहिए CCl4। फिर से क्या करेंगे बाबू, हम लोग डाइक्लोरोमीथेन को फिर से हम क्लोरीकरण करेंगे सनलाइट के उपस्थिति में। हमको क्या होगा, फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा और एक क्लोरीन बढ़ेगा। तो क्या प्राप्त होगा बाबू, CHCl3। जो आपको क्या मिल रहा है बाबू, ट्राइक्लोरोमीथेन। जिसको बताओ तो इसको याद आ रहा है, इसी को ना हमने पढ़ाया था क्लोरोफॉर्म। तो देखो, तो क्लोरोफॉर्म हम इस विधि से बनाए थे और इसी क्लोरोफॉर्म से पायरीन बनाते हैं, ये भी बात हमने बताया था। तो देखो, तो इसी क्लोरोफॉर्म से हम लोग पायरीन बना सकते हैं। कब, जब पुनः इसी क्लोरोफॉर्म को फिर से हम लोग क्लोरीकरण करेंगे, तब तक देखो क्या बन जाएगा बाबू, एक हाइड्रोजन फिर से टूटेगा, क्लोरीन जुटेगा। तो क्या बन जाएगा बाबू, CCl4 प्लस अवशेष HCl। तो ये हमको क्या मिल रहा है बाबू, पायरीन। तो हमको चाहिए भी था क्या, पायरीन। तो देख लो पायरीन किससे बन रहा है, इस क्लोरोफॉर्म से बन रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि हम क्लोरोफॉर्म से भी पायरीन बना सकते हैं। और पहला मेथड तो हम लोग देखे थे कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, तो पहला मेथड तो यही है कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं। लेकिन दूसरा मेथड में ये भी है कि क्लोरोफॉर्म से भी हम लोग पायरीन बना रहे हैं। तीसरा मेथड ये भी है कि हम लोग मीथेन से भी पायरीन बना रहे हैं। और चौथा मेथड ये भी है कि हम लोग क्लोरोमीथेन से भी पायरीन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 4 तरह का रिएक्शन मिल गया। ये रिएक्शन मंद होता है, धीरे धीरे होता है, अलग अलग विधि में होता है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट अगर मीथेन से क्या बनाना हो, पायरीन बनाना हो, तो उसके लिए हमको अत्यधिक मात्रा में क्लोरीन लाना होता है और यहाँ से सभी के सभी हाइड्रोजन को तोड़ना होता है। तो उसको तोड़ने के लिए हमको अधिक ताप की भी आवश्यकता होती है। तो चलिए हम इसी मीथेन से फिर से हम डायरेक्ट पायरीन बनाकर देखते हैं। तो बाबू, जब हम लोग मीथेन को क्लोरीन के अधिकतम मात्रा के साथ 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर, फिर से समझ लीजिए, जब हम लोग मीथेन को अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं या अभिक्रिया करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है बाबू, डायरेक्ट हमको CCl4 यानी पायरीन प्राप्त होता है। प्लस में जो अवशेष मिल गया वो क्या मिलेगा बाबू, HCl। तो आप देख सकते हैं कि ये था क्या, मीथेन, और ये हमको क्या प्राप्त हो रहा है, पायरीन।
तो इस पायरिन को प्राप्त करने के लिए हमको 400 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता अनिवार्य है। लेकिन अगर ये बैलेंस नहीं दिख रहा है तो इसको बैलेंस कर लीजिए। चलिए यहाँ पर आपको हाइड्रोजन 4 दिख रहा है तो यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 4 है 4 8 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 4 कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बाबू मीथेन से पायरिन का निर्माण कर लिए। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। एक मेथड में हमने मीथेन से टाइप बाई धीरे धीरे किए, उसके बाद डायरेक्ट किए। इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड और देख लेते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लिए कि जब हम लोग मीथेन को क्लोरीन के साथ 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो पायरिन का निर्माण होता है। चलो नोट कर लिया। अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड द्वारा CH2 से, ठीक है, CH2 से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, पायरिन बना सकते हैं। तो बाबू जब हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CCl4 प्लस बाबू हमको प्राप्त होता है H2Cl2, जिसका नाम क्या है, सल्फर मोनोक्लोराइड, ये हमको पहला विधि से पायरिन प्राप्त हो गया। इस मेथड से भी हमको क्या प्राप्त हो गया, पायरिन प्राप्त हो गया। अब इसके अलावा और भी हम लोग पायरिन प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ये बैलेंस नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए। चलिए बैलेंस हो गया। अब हम पायरिन एक और विधि से प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड को अगर हम फिर से काम करना चाहें तो हम यहाँ पे फिर से एक तरह से कर सकते हैं। जब हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड को अगर हम लोग सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में भी हमको क्या प्राप्त होता है बाबू, CCl4 प्लस सल्फर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सल्फर कितना, कार्बन कितना, क्लोरीन कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इधर कितना मिल रहा है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्लोरीन 4 हो गया, सल्फर यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो गया, 2 दूना 4 और 2 6, तो यहाँ भी हमने कर दिया 6। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, पायरिन। तो देख लीजिए इस मेथड से भी हम लोग पायरिन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों विधि से हमने पायरिन बनाया। जब हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किए तो भी पायरिन प्राप्त हुआ, और सल्फर मोनोक्लोराइड। फिर से अगर हम लोग दूसरी रिएक्शन में काम करना चाहें तो जब हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड को अगर हम लोग सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करें तो हमें पायरिन प्राप्त हो सकता है। तो ये भी 2 विधि हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड से भी हमने 2 विधि से यहाँ पर क्या बना रहा है, पायरिन का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से हमने पायरिन बनाया। जल्दी से आप लोग यहाँ पर देख लिए हैं, समझे होंगे, जरूर समझे होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि पायरिन का गुण कैसा होता है। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कुछ पायरिन का गुण देख लेते हैं हम लोग। तो पहला गुण है यह रंगहीन मीठी गंध युक्त वाला वैसैला द्रव है, ठीक है, मीठी गंध युक्त वाला विषैला द्रव है, यानी ये एक तरह से विषैला है, हमारे लिए हानिकारक है। अगला पॉइंट है इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट है बाबू, यह जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। जैसे में हम लोग ईथर की बात कर ले, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ले, अल्कोहल की बात कर ले, तो ये सब में क्या होता है, विलय होता है, लेकिन जल में ये पूर्ण रूप से विलय नहीं होता है। अगला पॉइंट है बाबू, यह अज्वलनशील होता है, और ये अज्वलनशील होने के कारण ही इसको हम लोग अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग करते हैं और किया भी जाता है। अगला पॉइंट है जो काफ़ी खास है, यह रबर चर्बी मोम का श्रेष्ठ विलायक है, यानी एक खुद में क्या करता है, मोम चर्बी रबर को आसानी से विलय कर लेता है, उसको आसानी से घोल देता है, उसको आसानी से मिला देता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ देख लेते हैं बाबू पायरिन के उपयोग। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं पायरिन के कुछ उपयोग। तो पहला बाबू है शुष्क धुलाई में, यानी सूखा धुलाई करने में। दूसरा बाबू प्रयोगशाला में अभिकर्मक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला पॉइंट है रेजिन, वसा, तेल आदि के विलायक के रूप में। अगला पॉइंट आपको बताया था कि यह क्या होता है बाबू, इसमें ज्वलनशील नहीं होता है, जिसके कारण इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है, जिसके से बहुत सारे ऐसे औषधि हैं जो CCl4 से तैयार किए जाते हैं।
तो ये था बाबू हमारा पायरिन। पायरिन के बारे में हमने देख लिया कि पायरिन को किस तरह से बनाते हैं, इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके जो मेंस उपयोग हैं वो हमने बता दिए हैं। तो इस पायरिन से हमको आने वाले क्वेश्चन संभावित रूप से सभी बन जाएंगे और हम इस पे अब कन्वर्जन करने वाले हैं। जो भी कन्वर्जन हमारा इस चैप्टर से पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे। आपको असाइनमेंट भी पहुंचा देंगे, असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट आपको टेलीग्राम से मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल माय परवीन केमिस्ट्री को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आप क्या करें, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें टेलीग्राम ऐप और उस पर आप सर्च करें माय परवीन केमिस्ट्री, या उससे आपको नहीं पता चलता है तो आप हमारे पास व्हाट्सएप जो नीचे नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज करें, हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ जब भी मिलेगा जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, यानी चैप्टर या टॉपिक जिस टॉपिक का ज़रूरत हो, टॉपिक खत्म होने के बाद भी मिल सकता है, लेकिन पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा। जो अब आपको मिलेगा तो कुछ हम लोग करेंगे बाबू इस पे, जो भी हमारा कन्वर्जन उस कन्वर्जन को देख लेंगे। लेकिन अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर, तो अगले चैप्टर में आप लोग जरूर बने रहिए, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, तो उसमें हम लोग विशेष रूप से काम करेंगे। तो आपको पहला क्लास क्या होगा, तो संभावित रूप से आपको बेसिक बात समझाए जाएंगे। उसके बाद कुछ में जो इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर होंगे, उससे जो बनने वाले नोमेनक्लेचर होंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम उसमें डिटेल्स में काम करेंगे, उसको बनाने की विधि देखेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नए क्लास के साथ, लेकिन आप लोग लगातार क्लास जुड़े रहे। और हम लोग का टेस्ट भी कल होगा, तो आप लोग टेस्ट में भी जरूर भाग लें। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े।